ऑल राइट एवरीवन, सेशन को स्टार्ट होने में बस 3 मिनट रह गए हैं। तो अगर आपको अपनी टीम में अगर आपने लिंक शेयर नहीं किया अभी, तो प्लीज इस सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, 3 मिनट के अंदर हम एग्जैक्ट 4 बजे सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ऑल राइट, थैंक यू। ऑल राइट एवरीवन, वेलकम ईच एंड एवरीवन इन आवर day 3 of affiliate marketing mastery series. Now let me know in the chat section how many of you are excited for our today's training. Let me know in the chat is on. How many of you are excited? Almost 800 से ज्यादा लोग हमारे साथ connected है, and I hope ये अगले कुछ मिनटों के अंदर 1000 टच कर जाएगा. How many of you are excited for this session? Today is our day 3. आज हमारा day 3 है affiliate marketing mastery series का. Already हम day 1 और day 2 complete कर चुके हैं. And let me know आप में से कितने ऐसे लोग जिन्होंने मेरे day 1 और day 2 दोनों attend किया है. लाइक अब डे 1 डे 2 आपने दोनों अटेंड किया एंड आप डे 3 पे आ चुके हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड माय प्रीवियस ट्रेनिंग डे 1 एंड डे 2? ऑलराइट, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग मी. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. डोंट आस्क मी फॉर द रिकॉर्डिंग, मैं सेशन में बता दूंगा आपको सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी आपको, डे 1 डे 2 एंड आज की ट्रेनिंग के सेशन की. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, आर यू एक्साइटेड फॉर आवर टुडेस ट्रेनिंग? एंड अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर 1, पेन एंड पेपर लेके बैठे, क्योंकि आज का जो सेशन है थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा प्रैक्टिकली चीजें करने में. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको
लिखने होंगे तो कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। जितने लोग नहीं लेके बैठे हैं, ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जाइए जल्दी से लेके बैठ जाइए। पॉइंट नंबर 2 इसकी अपना 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा ब्लॉक करके रखिए इस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। कोई काम हो आपको, कोई अर्जेंट वर्क हो, कुछ भी हो, आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए। अगले 1 घंटे तक फुली फोकस होकर सेशन में बैठिए। ऑलराइट, ये सेशन जो है वो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। तो इन केस अगर आपको कोई टीममेट नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको यूट्यूब का लिंक दे दीजिएगा। यूट्यूब का जो लिंक है वो डायरेक्टली लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, लीड सूर्य के ऑफिशियल चैनल पे। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट 900 लोग हो चुके हैं हमारे साथ, एंड आई एम स्टार्टिंग द सेशन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि अब और हम वेट नहीं करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। ऋषभ, अंकित, ऋतिक, राहुल, इफ यू वांट कि मैं आपका नेम लूं, प्लीज ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन कर लीजिए अपने सारे लोग, ठीक है। देखिए कैमरा ऑन करते हैं ना तो चीजें दिखाता है कि आप सीरियस है सेशन के लिए। ऐसे नहीं कि आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और कान में लीड लगा रखे आपने, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी कैमरा ऑन है तो वो कुछ चीजें खा रहे हैं, कोई बंदा सो रहा है, कोई लेटा हुआ है। देखिए आप सोते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल स्लीपिंग पोजीशन में रहेगी, ठीक है। तो बेड पे है तो उठ के बैठ जाइए, थोड़ी अपनी जो बैकबोन है उसको स्ट्रेट कर लीजिए, एक चेयर पे बैठ जाइए, नहीं तो जमीन पे अच्छे से बैठ जाइए, ताकि आप सेशन का पूरा आनंद ले सके और पूरा 100% एब्जॉर्ब कर सके। ऑल राइट, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, ज्यादा देर ना करते हुए, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ऑल राइट एवरीवन, यस आई एम गुड टू गो। एंड अगर मेरी स्क्रीन या फिर क्या बोलते हैं अगर मेरी स्क्रीन अगर बीच में अटक जाए या कुछ भी हो जाए तो चैट इज ऑन, ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। इज इट विजिबल? लेट मी नो द चैट। फिर हम एक ही बार में सेशन को कंटिन्यू रेगुलर करेंगे। इज इट विजिबल? टाइप यस इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। टाइप यस इन द चैट इफ माई स्क्रीन इज विजिबल। All right, all right, all right, all right. Thank you so much. Thank you so much. So welcome everyone again in our day 3 session. ये चल रहा है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी का डे 3 एंड आपको अपकमिंग ट्रेनिंग भी आपको मैं ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, बढ़ते अपनी ट्रेनिंग के अंदर। सो कौन कौन बताएगा कि आज का ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूँ? कितने लोगों को पता है? टाइप इन द चैट, टाइप इन द चैट, आज के सेशन का टॉपिक क्या है? If you know, type in the chat. Okay, how to optimize profile. Someone is saying lead generation. That's great. Instagram profile optimization. All right, profile optimization. What is the topic of our today's session? कितने लोग जानते हैं? देखिए पता सबको होना चाहिए, और जो कह रहे हैं लीड जनरेशन वो थोड़ा एक कदम हमसे आगे रहते हैं, तो सैल्यूट है उनको भी। एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, यस यू हेard it right। आज का जो हमारा सेशन है वो टोटली है इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं सेशन की तरफ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखिए बिजनेस तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने टॉपिक इंस्टाग्राम ही क्यों चूज किया? आपने जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, बट आज जो मैं टॉपिक करने वाला हूँ ना वो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का कवर करूंगा, ठीक है। फेसबुक पे कैसे आपको प्रोफाइल बनानी वो हम कभी और उस पर चर्चा करेंगे, उसको कभी और लेंगे। लेकिन जो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आज चूज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की। आप इंस्टाग्राम पे किस तरीके से अपनी एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बना सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, और आप देख रहे हो कि बहुत अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल बनाई गई है। तो सेम टू सेम वे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक बढ़िया से बढ़िया प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि यार प्रोफाइल बनानी क्यों है, ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना जरूरी क्यों है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेचना होता है, किसी भी सर्विस को सेल करना होता है, तो उसको एक जगह की जरूरत होती है। जिस तरीके से एक पेड़ को उगने के लिए एक जमीन की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, उसी तरीके से आपको भी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, हम क्या सेल कर रहे हैं, वी आर सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज, तो उसको सेल करने के लिए हमें एक जगह की जरूरत पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि है इंस्टाग्राम। और जितनी अच्छी हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, उतना ज्यादा हम ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने लीड्स के साथ। आप कहते हो ना कि सर जो पर्सन है वो मैं ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है मेरे साथ, सर मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं अपने लीड्स के साथ? जितनी हाई क्वालिटी की आपकी प्रोफाइल होगी, ट्रस्ट बिल्ड करना उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए। गॉट माई पॉइंट? आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप चाय पीने गए, ठीक है, बाहर रोड पे, तो चाय ऑलमोस्ट कितने रुपए की मिलती है? 10 20 30 रुपए की।
ठीक है। वही अगर आप चाय एक मॉल में लेने जाए तो कितना प्राइस पड़ेगा उसका, लगभग 100 रुपए के आसपास। वही अगर आप चाय एयरपोर्ट पे पिए तो आपको पता है कितना प्राइस, 270 250 रुपीज से उस चाय की प्राइस शुरू होती है। आप देख रहे हैं चाय तो एक ही है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स आगे पीछे हो सकता है लेकिन चाय एक ही है, लेकिन प्राइस क्यों चेंज हो रहा है? चाय का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, चाय जिस जगह बेची जा रही है उसका प्राइस, उसकी वजह से प्राइस चेंज हो रहा है। तो जितनी बेटर आपकी प्रोफाइल होगी ना, उतना ज्यादा आप अथॉरिटी बिल्ड कर पाएंगे प्रोस्पेक्ट के साथ। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर पाएंगे। जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, जितनी ऑथेंटिक होगी, जितनी रियल होगी, आप सामने वाले से ट्रस्ट इजीली गेन कर पाएंगे। और मैं बता दूं, पिछले 1.5 साल से मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हूं, और एक चीज मैंने नोटिस की है, एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। एक सीक्रेट कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप सीक्रेट इन द चैट। पिछले 1.5 साल की मेहनत, पिछले 1.5 साल की रिसर्च प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे, एक सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइप मी इन द चैट, टाइप मी और सीक्रेट इन द चैट। एक सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ, और अगर आपको पता चल गया तो वो एफिलिएट मार्केटिंग में आपके लिए गेम चेंजिंग सेशन होगा, गेम चेंजिंग पॉइंट होगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी, अटेंशन एवरीबॉडी। एफिलिएट मार्केटिंग में 90% जो आपका रिजल्ट है ना, वो आपका प्रोफाइल लाके देता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में जो रिजल्ट आते हैं लोगों को, तो 90% रिजल्ट आते हैं उनको प्रोफाइल से, और जो 10% है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट। 90%, अगेन आई एम रिपीटिंग, 90% जो रिजल्ट आता है ना एफिलिएट मार्केटिंग में, वो आता है आपकी प्रोफाइल से। और अगर आप देख रहे हो ना किसी लीडर को अच्छा पे आउट मारते हुए, अच्छी इनकम करते हुए, तो एक बार आप प्रोफाइल पे जाके देखिए कितने अच्छे से उसने प्रोफाइल को डेकोरेट किया हुआ है, कंटेंट डाल रहा है, अट्रैक्टिव बना रखी है प्रोफाइल को। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपका, आप जो सेल निकालना चाहते हैं लीड स्कोर में, कोर्सेज को प्रमोट करना चाहते हैं, 90% काम आपका प्रोफाइल कर देगा। तो अगर 90% काम प्रोफाइल कर रहा है, तो क्यों ना प्रोफाइल पे मेहनत की जाए, क्यों ना छेनी हथौड़ा लेके उसको तोड़ फड़ोड़ करके उसको एक बेहतर शेप दिया जाए। यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न कि किस तरीके से हम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं? सो हियर आर द 7 स्टेप, 7 स्टेप्स के अंदर ये पूरी ट्रेनिंग चलेगी। 7 स्टेप टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव प्रोफाइल। ना कितने लोग चाहते हैं कि मैं फर्स्ट स्टेप पे आऊं, या मैं यहीं से सेशन को कर दूं ऑफ, और या इस सेशन को हम कर दे पोस्टपोन्ड? कितने लोग चाहते हैं कि सर जो 90% रिजल्ट आता है ना प्रोफाइल से, हमें प्रोफाइल बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि अगर 90% काम हो गया ना हमारा, 10% तो हम खुद ही कर लेंगे। कितने लोग चाहते हैं मैं स्टेप 1 पे मूव ऑन कर जाऊं? 7 स्टेप्स में पूरा मैं आपको सिखा दूंगा कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अट्रैक्टिव बिल्ड की जाती है। ऑल राइट, ठीक है। एंड कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी होंगी जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऑल राइट। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे चैट सेक्शन से, तो ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिएगा चैट सेक्शन में। ऑल राइट, सो आई एम मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड। स्टेप 1, नंबर 1 इज योर अकाउंट टाइप। सी आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी फेसबुक की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको आने वाले सेशन में कवर करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम। पहला जो पॉइंट है वो है अकाउंट टाइप, जिसमें पहले मैंने लिखा है कि आप जो इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए ना, वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं अपने प्रोफाइल, बहुत सारी गर्ल्स मुझे मैसेज करती हैं लीड्स गुरु से कि सर मैं अपनी प्रोफाइल को पब्लिक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। उनको बात कहना चाहता हूँ, या तो आप बिजनेस कर लीजिए या अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करते रह जाइए। आप बिजनेस में, इसका मतलब आपको अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ेगी, प्राइवेट नहीं रखना। जब आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखते हैं तो कोई आपकी पोस्ट को नहीं देख पाता, कोई आपको मैसेज नहीं कर पाता, कोई आपके अकाउंट पे एंगेज नहीं कर पाता। तो प्रोफाइल को पब्लिक रखनी है। एंड जो ये जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं जो लीड स्कूल में वर्क कर रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं कि सर मैं प्रोफाइल अपनी पब्लिक नहीं कर सकता। तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि ये लोग कह रहे हैं कि सर मुझे दुकान की शटर भी नहीं उठानी और मुझे सेल्स भी चाहिए अपनी दुकान की। एक बात बताइए, दुकान खोले क्या दुकान की सेल्स हो सकती है? तो ये चाहते हैं कि सर हम तो प्रोफाइल पब्लिक भी नहीं करेंगे और हमें सेल्स भी करनी है, तो कैसे होगा? डांसर इज नो, आप नहीं कर सकते, आपको अपनी प्रोफाइल पब्लिक करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पर्सनल अकाउंट वर्सेस बिजनेस अकाउंट। देखिए इंस्टाग्राम पे भी 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट, तीसरा होता है क्रिएटर अकाउंट। तो जब आप नए नए इंस्टाग्राम पे आते हैं ना, क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूँ वो बिगिनर्स ज्यादातर देख रहे हैं। अगर 1000 लोग मुझे इस सेशन को देख रहे हैं तो अराउंड 600 700 लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने फिलहाल में अभी 15 20 दिन या एक दिन 2 दिन एक हफ्ता हुआ शुरू किए हुए। आपको इंस्टाग्राम पे अपनी, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं या आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो आपका ना पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में ना ज्यादा फीचर्स नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते। आप एक काम कीजिए, अपने पर्सनल अकाउंट को आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए।
या क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, और सारे फीचर्स खुल जाते हैं, और सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कितनी फॉलोइंग है, आप ट्रैक कर सकते हैं कितने लोग आपके पोस्ट पे एंगेज कर रहे हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस टाइमिंग पे आपकी पोस्ट ज्यादा रीच जा रही है, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक। तो आपको अपना पर्सनल अकाउंट ना करके उसको चेंज करके बिजनेस अकाउंट कर लेना। बिजनेस अकाउंट कैसे करना है, सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में आप स्क्रॉल डाउन करिएगा तो नीचे आपको ऑप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आई होप पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर, दैट इज अकाउंट टाइप पब्लिक रखना है प्रोफाइल को, ठीक है। दूसरा बिजनेस अकाउंट रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2। कितने लोगों को क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1? टाइप क्लियर इन द चैट। जितने भी बिगिनर्स हैं सेशन को देख रहे हैं, टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया तो। ओके ओके, ऑल राइट, क्लियर 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 क्लियर, डन सर। ऑल राइट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज यूजर नेम। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। आप जब अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट टाइप देखना पड़ता है। दूसरा यूजर नेम सबसे टॉप पे आता है, तो हम टॉप से लेकर बॉटम तक जाएंगे लाइन लाइन, ठीक है। अब यूजर नेम का मतलब क्या होता है? यूजर नेम मैंने डेफिनेशन लिखी है, दैट डिफाइंस यू। यूजर नेम ऐसा होना चाहिए कि जो आपको डिफाइन करे, आपके काम को डिफाइन करे, आपके ब्रांड को डिफाइन करे, कुल मिला के वो आपको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अब यूजर नेम में मैं दो चीजें कवर करूंगा, डू डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। करने से इंपॉर्टेंट है कि ना क्या नहीं करना, वो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को बताना। तो पहले चलते हैं यूजर नेम की तरफ कि क्या यूजर नेम हमें सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे। देखिए जैसे आप नई प्रोफाइल बनाते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको ना यूजर नेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप अपना नाम टाइप करते हैं, कुछ अवेलेबल होता है कुछ अनअवेलेबल होता है। तो एक एक करके पॉइंट पे चलते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। ऑलराइट, नंबर 1, राइट योर कंप्लीट नेम। राइट योर कंप्लीट नेम। अगर मेरा नाम है एमडी मजहर हुसैन तो मैं ट्राई करूंगा कि पहले एमडी मजहर हुसैन के नाम से यूजर नेम मैं ढूंढूं, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए कि तो आपका जो रियल नेम है ना उस रियल नेम से यूजर नेम नहीं मिलता। बट फर्स्ट आई विल ट्राई। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम पीयूष गुप्ता है, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा इंस्टाग्राम पे पीयूष गुप्ता लिखने की। पीयूष बिना कोई स्पेस दिए गुप्ता। अगर वो अवेलेबल है तो मुझे वही सिलेक्ट करना है, क्योंकि उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले ट्राई करना है कि क्या आपका जो नाम है पूरा नाम है, क्या उस नाम का यूजर नेम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है कि नहीं है। इफ यस देन डन इट, उसको डन कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको अपना यूजर नेम है ना बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल पीयूष गुप्ता है तो पीयूष गुप्ता ही रखना है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल गया, लोग अपने मन से क्या बोलते हैं अपना यूजर नेम बना लेते हैं। कोई मूवी फेमस चल रही है तो मूवी का नाम लगा देते हैं, कोई चीज फेमस चल रही है तो अपने यूजर नेम के आगे लगा देते हैं। ये नहीं करना। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। एंड प्रोफेशनल अभी तक आप नहीं थे तो हेयर आई एम, जो कि आपको प्रोफेशनल बना देगा, ठीक है। तीसरा, इजी टू स्पेल, कि याद रखने में भी इजी हो और बोलने में भी इजी हो, ठीक है। क्योंकि यूजर नेम एक ऐसी चीज है जिससे आपको इंस्टाग्राम पे सर्च किया जाता है। यूजर नेम से सर्च किया जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे, आपके नाम से नहीं, आपके बायो से नहीं। यूजर नेम इज योर आइडेंटिटी ऑन योर इंस्टाग्राम। राइट इट ऑन योर नोटबुक। यूजर नेम इज योर आइडेंटिटी ऑन इंस्टाग्राम। इजी हो बोलने में, स्पेल करने में, सुनने में इजी हो, सामने वाले को याद रह जाए। एंड चौथा क्या करना है आपको यूजर नेम में, आप एक कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं अपने नाम के आगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, डिजिटल आकाश। मान लीजिए किसी का नाम आकाश है तो उसने आपके नाम के आगे क्या लगा दिया, डिजिटल। डिजिटल क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करता है ना डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल, तो चांसेस है कि आकाश की प्रोफाइल वहां पे रैंक करे। यहाँ पे मैं और भी एग्जांपल दे दूं, आप डिजिटल आकाश रखते हैं, ठीक है, आप रख सकते हैं अर्न विद आकाश रख सकते हैं, ठीक है, आप आकाश अपना पूरा नाम रख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इन चारों पॉइंट्स को आप कवर करिए, क्योंकि नाम कंप्लीट हो, शॉर्ट हो, सिंपल हो, याद रखने में भी इजी हो। तो ये यूजर नेम आपको बताने हैं। अब यूजर नेम क्या नहीं बताना उस पे आते हैं, ठीक है। क्या गड़बड़ी नहीं करनी यूजर नेम में, दिस आर डोंट्स। कुछ लोगों को मैंने देखा है, पहला पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, यूजर नेम में आपको लीड्स गुरु का नाम यूज नहीं करना है। आई सी लॉट्स ऑफ पीपल की अपने नाम के आगे लीड्स गुरु लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीयूष एक पर्सन, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पीयूष अंडरस्कोर लीड्स गुरु, लीड्स गुरु विद पीयूष। आपको अपने यूजर नेम के अंदर लीड्स गुरु का नाम यूज करना ही नहीं है। इन केस आप कंपनी आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर सकती है, ठीक है, परमानेंट डिसेबल कर सकती है, क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। आप लीड्स गुरु का नेम अपने यूजर नेम में नहीं यूज कर सकते। नंबर 2, डोंट ऐड टू मेनी अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर्स आपको पता है क्या होता है? अपने नाम के आगे वो नीचे ऐसे डंडी होती है, ठीक है। जितने भी बिगिनर से मैं आपको ट्राई करूंगा इजी वे में एक्सप्लेन करने की। एक अपना नाम, फॉर एग्जांपल माय नेम इज मोहम्मद मजहर हुसैन, तो मैं क्या करूंगा, एमडी, फिर एक अंडर स्कोर होता है वो मैं लगाऊंगा, फिर हुसैन लिखूंगा, राइट। तो आपको
एक से ज्यादा अंडरस्कोर आपने यूजर नेम में नहीं यूज करना है। इनकेस अगर है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजर नेम की भी एक डेट होती है कि आप 14 दिन में सिर्फ 2 बार ही चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ज्यादा अंडरस्कोर नहीं लगाने अपने प्रोफाइल के अंदर, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तीसरा पॉइंट, डोंट ऐड टू मेनी नंबर्स। कुछ कुछ लोग होते हैं कि अपनी प्रोफाइल के अंदर नंबर ऐड कर देते हैं, पीयूष गुप्ता 231, पीयूष गुप्ता _0124, पीयूष गुप्ता @ ये वो ये। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी, नंबर्स को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि कल होके कोई पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा तो आप ऊपर रैंक नहीं करोगे, क्योंकि आपने तो नंबर डाला है अपने यूजर नेम के आगे। नो, नंबर्स को आपको अवॉइड करना है पूरी तरीके से। ठीक है, एंड चौथा, डोंट यूज एनी हार्ड कीवर्ड। हार्ड कीवर्ड भी यूज नहीं करना है, जैसे @ हैशटैग, काफी सारी चीजें हार्ड हार्ड कीवर्ड होते हैं। कोई नाम हो गया, मान लीजिए टेक्निकल, एक थोड़ा टेक्निकल हार्ड वर्ड हो गया, ये तो कोई हार्ड वर्ड भी यूज नहीं करना है, जो कि बोलने में भी दिक्कत है, सुनने में भी दिक्कत है, सर्च करने में भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है अपने यूजर नेम के आगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपका नाम तो मोहम्मद मजहर हुसैन है, लेकिन आपका इंस्टाग्राम हमने चेक किया तो वहां पे मजहर_10x है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम है वो है मजहर_10x। द रीजन इज कि मेरे को मेरा पूरा नाम इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई और लोगों ने इस यूजर नेम को चूज कर लिया। सो यस, यू कैन ऐड 10x, आप अपने नाम के आगे 10x भी यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 10x बोल दिया तो सभी लोग 10x यूज करें, नो। अगर आपको आपका नाम मिल जाता है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, और मैं पॉइंट बता दूं कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो। लाइक आप अपने नाम के आगे ऑफिशियल लगा सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल आकाश, ऑफिशियल पीयूष, ऑफिशियल राहुल। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी यूजर नेम रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, याद रखने में इजी होना चाहिए। ऑलराइट, और थोड़ा प्रोफेशनल दिखना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि यूजर नेम किस तरीके से बनाना है, टाइप क्लियर इन द चैट। टाइप क्लियर इन द चैट, अगर आपको पता चल गया कि यूजर नेम किस तरीके से हमें रखना है इंस्टाग्राम पे, अभी तक नहीं बनाया है तो बना लीजिए। अगर आपको उसको सही करना है तो इस सेशन के बाद आपको अपना यूजर नेम सही भी करना है। लेकिन अभी सेशन देख रहे हैं तो सेशन पे ही पूरा फोकस रखना है, अभी इंस्टाग्राम ओपन नहीं करना है आपको। ऑलराइट, टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको पता चल गया कि यूजर नेम कैसे बनाना है आपको इंस्टाग्राम पे। ठीक है, क्लियर। ऑडियंस ऑलमोस्ट 1000 लोग जूम पे कनेक्टेड हैं, एंड ऑलमोस्ट 100 200 300 400 लोग यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है। अगर आप यूट्यूब पे सेशन को देख रहे हैं तो आप लाइव चैट में आप टाइप कीजिए। ठीक है, टाइप क्लियर। All right, I'm moving to the next slide, which is your profile picture. Very, very important. Very, very important. ये पहली चीज है प्रोफाइल पिक्चर। जब भी कोई बंदा आपका प्रोफाइल पे जाता है तो उसका पहला जो आई कांटेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे। आप खुद अपने आप से पूछिए कि जब आप किसी की प्रोफाइल ओपन करते हैं, पहली नजर कहाँ जाती है? पहली नजर कहाँ जाती है आपकी? उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, आप प्रोफाइल पिक्चर से ही उसको जज कर लेते हो कि बंदा कैसा है। ना आपने उसका बायो पढ़ा, ना आपने उसके हाइलाइट्स देखे, ना आपने उसकी पोस्ट देखी। आप कुछ कुछ लोग होते हैं कि आप ना उसकी प्रोफाइल पिक्चर देख के बता देंगे कि बंदा कैसा है। यस और नो? होता है ऐसा? चलिए, तो अब देखते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। पहली चीज, देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से 1.5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस एफिलिएट मार्केटिंग में। मैंने देखा है प्रोफाइल पिक्चर, मैंने देखी है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत गौर से। पहला काम आपको करना है, योर फेस शुड बी क्लियर एंड स्माइलिंग। आपका जो चेहरा होना चाहिए ना, क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह उठे, सूरज की रोशनी में गए और एक बढ़िया सी सेल्फी लेके इंस्टाग्राम पे डाल दी। नो, फेस क्लियर होना चाहिए और हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। देखिए, अगर आप, बहुत लोग कहते हैं स्माइलिंग फेस जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ जरूरी है। हम लोग सेल्स में हैं, सेल्स में स्माइल का बहुत बड़ा रोल होता है। साइकोलॉजिकल है क्या स्माइलिंग? साइकोलॉजिकल है क्या? अगर आप कॉल पे भी बात कर रहे हैं ना और आपके चेहरे पे स्माइल है, सामने वाला जज कर लेता है, देख लेता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो अगर आप प्रोफाइल पिक्चर में हंस रहे हैं ना, तो एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, वहां से ट्रस्ट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए और स्माइलिंग फेस होना चाहिए। स्माइलिंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी लगा लीजिए। इनकेस है तो आप लगाइए। नंबर 2, सिंगल पिक होनी चाहिए, मतलब उस प्रोफाइल पिक्चर में सिर्फ आप ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पिक लगाने की इतनी इतनी सी जगह होती है। अगर मेरे देखिए मेरा वीडियो ऑन है तो जरा वीडियो में देखिए कि इतनी छोटी सी जगह होती है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की। उसमें भी अगर आप अपने 10 दोस्तों को साथ में रखेंगे तो आपको कैसे पहचानेगी आपकी लीड, आपका प्रोस्पेक्ट? सिंगल पिक जिसमें सिर्फ आप ही हो, वो लगानी है आपको प्रोफाइल पिक्चर पे। नंबर 3, कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन ना, कितने लोगों को पता है कलर कॉम्बिनेशन क्या चीज है? मैं क्या बताने वाला हूँ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में? एनीवन नोस? चैट इज ऑन, आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं जितने लोगों को पता है कि कलर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या।
डोंट टाइप मी और यस, आप मतलब टाइप कर दीजिए कि कलर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, मैं क्या बताने वाला हूँ। ओके, अमित इज सेइंग बैकग्राउंड कलर, ऑल राइट। और कोई गेस करना चाहेगा? बैकग्राउंड ड्रेस, ओके। ड्रेसिंग सेंस, ऑल राइट। प्रोफाइल पिक्चर बैकग्राउंड कलरफुल होना चाहिए। देन ऑलमोस्ट सही जज किया आपने। देखिए, कलर कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो आपका जो ड्रेस होनी चाहिए, जो भी आप पहन रहे हैं वो डार्क कलर में होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क कलर में है तो आपने जो कपड़े पहने वो लाइट कलर का होना चाहिए। लाइट और डार्क का ना कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। इससे क्या है कि प्रोफाइल पिक्चर अट्रैक्टिव हो जाती है थोड़ी। क्या हो जाती है? अट्रैक्टिव। अब आप सोचिए, बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है, टी शर्ट भी ब्लैक कलर की पहन रखी है, बाल भी ब्लैक कलर की पहन रखी है, और लाइट भी रूम में सही से नहीं है, कैसी लगी वो प्रोफाइल पिक्चर? अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर कम लगेगा, डरावना ज्यादा लगेगा, राइट? तो कलर कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कि मेरी वीडियो ऑन है, मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का लाइट बैकग्राउंड है। तो देखिए, थोड़ा मैचिंग हो रहा है, कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। एब्सोल्युटली गोस्ट लगेगा वो बंदा। तो कलर कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है प्रोफाइल पिक्चर में, अपनी ड्रेस का और अपने बैकग्राउंड का। बस ये, ड्रेस अगर डार्क कलर की है तो बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आपके जो भी कपड़े पहने वो लाइट कलर में होना चाहिए। ऑलराइट। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि यार आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी फोटो तो बहुत अच्छी है लेकिन आपके बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, कुछ लोग आ गए हैं गलती से, थोड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं, थोड़ी गाड़ी, मतलब कुछ बाहर का कुछ, आउटडोर का कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड को आप बिल्कुल प्लेन भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, remove.bg। remove.bg जैसे आप क्रोम पे सर्च कीजिएगा, पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और वहां पे जिस फोटो का आपको बैकग्राउंड एडिट करना है जस्ट अपलोड करना है और डन कर देना है, और आपको कलर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको बैकग्राउंड येलो में चाहिए, व्हाइट में चाहिए, रेड में चाहिए। सिंपल। remove.bg सबसे इजी वे है अपना बैकग्राउंड एडिट करने का, एक क्लिक में हो जाता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे कि क्या नहीं करना है प्रोफाइल पिक्चर पे। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, सिर्फ आप ही होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। और अगर आप बैकग्राउंड एडिट करना चाहते हैं तो आप remove.bg एक वेबसाइट है, आप उस पे जाके अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर डोंट्स? सर क्या नहीं करना हमारी प्रोफाइल पे? डोंट यूज फेक ब्लू टिक। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी वेरिफिकेशन होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ना यूजर नेम क्या है, एक ब्लू कलर का टिक लगा होता है जिसको बोलते हैं वेरिफिकेशन बैच। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर अपनी ना एडिट करके नकली वेरिफिकेशन बैच अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते हैं। शायद उनको पता नहीं है जो वेरिफिकेशन बैच है वो यूजर नेम के आगे लगता है, प्रोफाइल प्रोफाइल पिक के ऊपर नहीं लगता। तो मैंने देखे हैं लीड्स गुरु में बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोग जो फेक ब्लू टिक यूज करते हैं, तो आपको वो नहीं करना। ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई लीड आ रही है, कोई बंदा आ रहा है, प्रोस्पेक्ट आपके पास इंक्वायरी के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए, अगर वो देख लेगा ये तो वो चला जाएगा, वो क्या सोचेगा नकली बंदा है, ट्रस्ट ही नहीं करेगा आप पे क्योंकि आप फेक चीजें कर रहे हो। ऑलराइट, नंबर 2, नो ग्रुप फोटो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर सिर्फ आप होने चाहिए, ना आपकी मम्मी होनी चाहिए, ना आपके पापा होना चाहिए, ना आपके दोस्त होना चाहिए, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं होना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, इतनी छोटी सी जगह होती है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, उसमें भी आप 10 लोगों को दिखाओगे तो लीड पहचानेगा कैसे कि आप उसमें से कौन से हो? तो कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कंपनी का लोगो यूज नहीं करना अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे। अगर मैं देखूं, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, तो इतने सारे लोगों ने लीड्स गुरु का लोगो अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगा रखा है, तो वो आपको अवॉइड करना है पूरी तरीके से। भाई, ये मैं प्रोफाइल, ये जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, आप अपनी ब्रांडिंग करो ना, कंपनी की ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो? कंपनी की ऑटोमेटिकली हो चुकी है, अपनी ब्रांडिंग कंपनी कर लेगी। आप अपनी ब्रांडिंग करो, आप अपनी फोटो यूज करो, आप अपनी रियल ऑथेंटिक दिखाओ लोगों को। कंपनी का लोगो यूज आपको नहीं करना है। एंड लास्ट but not the least, don't use full pic। डोंट यूज फुल पिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन आपको जज करना है ये एग्री करना है डिसएग्री। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फार शॉट मतलब पता है क्या होता है? अपनी प्रोफाइल पिक्चर में कुछ लोग क्या करते हैं, सर से लेकर पैर तक पूरी फोटो दिखाते हैं। जैसे होता है ना, शादी के लिए लड़के लड़की वाले की अगर फोटो भेजनी होती है तो सर से पैर तक पूरा भेजते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर पे भी मैंने देखा सर से पैर तक पूरी फोटो लगा लेते हैं, वो नहीं करना आपको। वो नहीं करना आपको। आपको अपने चेस्ट एरिया तक, इससे ज्यादा स्टमक एरिया तक इतनी आपकी फोटो होनी चाहिए। क्यों? प्रोफाइल पिक्चर की जगह होती है इतनी छोटी सी, सर से पैर तक दिखाओगे तो बिल्कुल ब्लरी हो जाता है, लो क्वालिटी में अपलोड होती है तो नहीं दिखता सही से। आपको अपना फेस शो करना है। प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक, आपको अपना चेहरा दिखाना है। तो आप सिर्फ चेस्ट एरिया तक अपना आप फोटो लगाएंगे प्रोफाइल पिक तक क्रॉप करते हुए, ठीक है। पूरी बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं है, अपना चेहरा दिखाइए आप।
ठीक है, जितना चेहरा दिखाएंगे जाहिर सी बात है उतना आप ऑथेंटिक हो रहे हैं, उतना आप रियल बन रहे हैं, सामने वाले पे ज्यादा ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, ब्लू टिक वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लू टिक मतलब होता है कि एडिट करके ब्लू टिक आपको नहीं लगाना अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। ठीक है, इसको इग्नोर करो, इसको आप नहीं भी सुनोगे तो भी चलेगा, ये उनके लिए जो यूज करते हैं। ऑलराइट, कितने लोगों को क्लियर हो गया कि प्रोफाइल पिक्चर हमें कैसे रखनी है? ये है डूज। इस हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, आपकी पिक होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, बैकग्राउंड एडिट कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। क्या नहीं करना है आपके सामने, ठीक है। टाइप क्लियर इन द चैट, अगर आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया तो प्रोफाइल पिक्चर में क्या करना है नहीं करना। टाइप क्लियर इन द चैट एंड प्लीज हैव सम वाटर। टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको पता चल गया कि प्रोफाइल पिक्चर हमें कैसी रखनी है। इन केस अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर सूट नहीं करती मेरे बताए हुए ट्रेनिंग से, इस ट्रेनिंग के सेशन के बाद आपको प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है अपनी। ऑलराइट, टाइप क्लियर इन द चैट। ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं यहाँ पे एंड स्टिल आई एम रिसीविंग ओनली 70 to 80 मैसेजेस। टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको पता चल गया प्रोफाइल पिक्चर कैसी रखनी है। ऑलराइट, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Thank you so much for participating in chat section. Now let's move to the point number 4. Very important. Very important. Your bio. आपको पता है किसी पर्सन की निगाहें आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखने के बाद दूसरी कहां जाती है? यस, बायो की तरफ। अब बायो में भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना वो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि बायो का मतलब क्या होता है। देखिए, बायो का मतलब होता है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम ने ना कुछ स्पेस दिया होता है आपको अपने क्या लिखने के लिए, अपने बारे में लिखने के लिए। तो उस स्पेस में आपको क्या लिखना है? 4 चीजें लिखनी है। 4 चीजें। पहला लिखना है आपको हु आई एम, मैं कौन हूं। दूसरा, व्हाट आई प्रोवाइड, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, मैं क्या, मेरे पास क्या है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या अचीव किया, मेरी कोई अचीवमेंट है। और चौथा, कॉल टू एक्शन। सी टी ए मतलब कॉल, सी मतलब कॉल, टी फॉर टू, ए फॉर एक्शन, कॉल टू एक्शन। चारों आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी बिगिनर्स हैं परेशान ना हो, आप सभी के लिए सेशन कर रहा हूँ, बेसिक से बताऊंगा हमेशा की तरह। ठीक है, आपकी बायो में आपको 4 चीजें मेंशन करनी, मैं कौन हूं, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, मतलब मेरे पास क्या है ऑफर करने के लिए, और तीसरा, मेरी कोई अचीवमेंट या मैंने कुछ अचीव किया हो, मैंने कुछ डन किया हो, वो लिखना है आपको। एंड चौथा, कॉल टू एक्शन। नाउ आते हैं पहले पॉइंट पे, हु आई एम, मैं कौन हूं। अब नीचे मैंने 2 चीजें लिखी हुई है, बिगिनर्स और एडवांस। बिगिनर्स वो जिन्होंने अपनी जर्नी अभी फिलहाल में ही शुरू की है लीड्स गुरु में, उन्होंने फिलहाल में ही सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम में किसी एक कोर्स के साथ एनरोल किया है। तो अपनी बायो में पहली लाइन क्या लिखेंगे? एएम मतलब एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। डीएम मतलब डिजिटल मार्केटर। ओई मतलब ऑनलाइन एजुकेटर। एस टर्न डीएम मतलब स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर। तो ऐसे ऐसे कीवर्ड आप पहली लाइन में लिख सकते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा इज डिजिटल मार्केटिंग। तीसरा ऑनलाइन एजुकेटर। एंड द फोर्थ वन इज स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर। ठीक है, आप लिख सकते हो बीकॉम स्टूडेंट टर्न इनटू एफिलिएट मार्केटर। आप लिख सकते हैं बीए स्टूडेंट टर्न इनटू डिजिटल मार्केटर। तो ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए कि आप कौन हो। आप कौन हो, लीड्स ग्रुप में आपने एनरोल कर लिया, आप कौन हो, आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप काफी सारे नाम से अपने आपको पुकार सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट लगता है आपकी बायो की पहली लाइन में आपका ये होना चाहिए कि आप कौन हो। यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटर, यू आर एफिलिएट मार्केटर, यू आर अ डिजिटल मार्केटर, आप ही लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली वे में लिखना है आपको, अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है, एडिट प्रोफाइल में जाके बायो में लिख देना है आई एम अ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो लिख सकते हैं स्टूडेंट एंड एफिलिएट मार्केटर, स्टूडेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट एंड ऑनलाइन एजुकेटर। तो ये चीज आप लिख सकते हैं पहली लाइन में बायो की। ठीक है, दूसरा, अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, मान फॉर एग्जाम्पल की आपने मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग में आपको टाइम हो चुका है, ठीक है, आपने अच्छी खासी अर्निंग कर चुके हैं, आप 1 लाख 2 लाख समथिंग 5 लाख 10 लाख रुपीज, तो आप अपनी एक्सपर्टीज लिख सकते हैं। एक्सपर्टीज मतलब क्या होता है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट है तो वो लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं आप? इंस्टाग्राम ग्रोथ हैकर, इंस्टाग्राम ग्रोथ ट्रेनर, सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है, ट्रेनर लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप अपनी एक्सपर्टीज लिखिए, जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, जिस काम में आप अच्छे, क्योंकि एडवांस लेवल पे जाने के बाद आप एक काम में अच्छे हो जाते हो, वो आप पहली लाइन में लिख सकते हो।
ऑलराइट, तो ये पहली लाइन है, हु आई एम, मैं कौन हूं। नंबर 2, व्हाट आई प्रोवाइड। दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, व्हाट आई प्रोवाइड, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो दूसरी लाइन है वो किसके लिए है, ये उनके लिए जो हमारे प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं। क्या क्या लिख सकते हैं आप, हेल्पिंग यूथ टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, कि मैं यूथ की हेल्प कर रहा हूँ डिजिटल स्किल्स को सीखने में, डेवलप करने में। दूसरा क्या है, ऑन अ मिशन टू हेल्प 100 पीपल टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, मैं एक मिशन पे हूं जहां पे मैं 100 लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ डिजिटल स्किल्स सीखने में। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न फ्रॉम योर मोबाइल, ये सेकंड लाइन में आप लिख सकते हैं कि डिजिटल स्किल्स सीखिए और अपने फोन से अर्न कीजिए। चौथा क्या लिख सकते हैं, अगेन लर्न डिजिटल स्किल्स, ये लाइन रिपीट हो गई, एंड अर्न थ्रू इट, ये भी लिख सकते हैं आप। और एक और लाइन लिख सकते हैं, आई कैन हेल्प यू टू लर्न एंड अर्न। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, हर एक लाइन में ना या तो लर्निंग के बारे में, स्किल्स के बारे में मैंने मेंशन किया गया है। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि आई हेल्प स्टूडेंट टू अर्न फ्रॉम मोबाइल, नहीं, या तो आपको स्किल्स डालनी है उस लाइन में या लर्निंग डालनी है, हर जगह मनी आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये 5 मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरे मन में आई पीपीटी बनाते वक्त, तो मैंने सोचा कुछ एग्जांपल्स में सेट कर दूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। क्लियर हो रहा है, पहला हमने लिखा क्या, पहला हमने लिखा हु आई एम, मैं कौन हूं, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। दूसरे लाइन में मैंने क्या लिखा कि हेल्पिंग यूथ टू डेवलप डिजिटल स्किल्स। नाउ तीसरे पे आते हैं, तीसरा में क्या बोला, व्हाट आई हैव डन, क्या आपके कोई अचीवमेंट है जो आप कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बिगिनर्स के आगे लिखा है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। बिगिनर्स इस सेशन को जितने लोग देख रहे हैं, थर्ड लाइन ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग में, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर अचीवमेंट है तो आप डाल सकते हो, लेकिन जो एडवांस लोग हैं, जिनकी टीम है, जो ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीज, तो आपने अपनी टीम को ट्रेन किया होगा ना, आपकी टीम होगी 10, 20, 50, 100 लोगों की, तो आप लिख सकते हैं अपनी बायो में थर्ड लाइन व्हाट आई हैव डन में कि आई हैव ट्रेन मोर देन 100+ पीपल, या ट्रेंड मोर देन 10+पीपल, ट्रेन मोर देन 15+पीपल, गाइडिंग मोर देन 100+पीपल, वर्किंग विथ 100+पीपल। तो ये आप चीज मेंशन कर सकते हैं फोर्थ थर्ड लाइन में। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट, व्हिच इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, सीटीएम मींस कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप सामने वाला की प्रोफाइल पे आ तो गया, वो आपकी बायो भी पढ़ रहा है, लेकिन बायो पढ़ने के बाद आप उससे क्या करवाना चाहते हो। आप चाहते हो आपको डीएम करे तो डीएम करना लिखिए, आप चाहते हो कि वो आपका हाईलाइट चेक करे तो आप उसको बोलिए चेक माय हाईलाइट्स। आप उसको चाहते कि वो आपको कॉल करे, यू कैन डाल सकते हो कि यू कैन कॉल मी, डीएम मी फॉर नंबर। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज, डीएम मतलब मैसेज करना, ऐसा समझ लीजिए, सिंपल, डीएम मतलब मैसेज। तो ये बायो में लिख सकते हैं डीएम, डीएम थोड़ा एक प्रोफेशनल वर्ड लगता है, डायरेक्ट मैसेज। तो कॉल टू एक्शन में क्या है, फोर्थ लाइन में आप क्या लिखेंगे कि डीएम में यस टू स्टार्ट। ठीक है, या आप लिख सकते हैं चेक माय हाइलाइट्स, तो आपने हाइलाइट्स बना रखी होगी अर्निंग की, टेस्टिमोनियल की, फीडबैक की। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ किस तरह की हाइलाइट बनानी है। या आप लिख सकते हैं क्लिक हियर टू नो मोर अबाउट मी, आप बायो में अपना लिंक दे सकते हैं। लिंक किस चीज का दे सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक आपको नहीं देना बिल्कुल भी। ठीक है, क्या दे सकते हैं आप, लिंक ट्री का लिंक बना सकते हैं आप। ठीक है, लिंक ट्री का लिंक मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगा, 5 मिनट का काम है, सिंपली, बहुत ही सरल वर्क है। ठीक है, तो सीटीएम मतलब, यहां तक मुझे पॉइंट समझ में आया, सॉरी आपको। सीटीएम मतलब कि सबसे पहले हमने लिखा कि मैं कौन हूं। ठीक है, क्या मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, हेल्पिंग यू टू डेवलप डिजिटल स्किल्स। तीसरा, मेरी कोई अचीवमेंट है तो वो लिखूंगा कि ट्रेन मोर देन 100+पीपल। और लास्ट लाइन जो आपकी रहेगी, ध्यान से सुनना सभी लोग, लास्ट लाइन आपकी कॉल टू एक्शन रहेगी। सीटी के बिना आपका पूरा बायो अधूरा है। सीटी मतलब क्या है कि आप अपने फॉलोवर को, जो भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो ये करने के लिए। या तो आप बोलो डीएम में यस टू स्टार्ट, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे यस डीएम करिए, या मेरे हाईलाइट चेक कर लीजिए। ठीक है, या बायो में लिंक है, आप उसको क्लिक कर लीजिए। यहां तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को। क्या नहीं करना है, यहाँ पे मैंने आपको 2 लाइन में मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या नहीं करना है। पहला, आपको अपना नंबर नहीं कभी भी बायो में लिखना है। आपको कभी भी अपना नंबर नहीं डालना है बायो में। बायो में नंबर डालने से पता है क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि यार ये कितना खाली इंसान है, इसके पे कोई काम नहीं है क्या, अपना नंबर ही डाल रखा है। नंबर एक प्राइवेट चीज होती है, और आप उसको ऐसा जनरली अपने बायो में डाल दीजिएगा तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं तो मुझे डोंट्स भी बताने हैं, क्या करना है वो तो बताना ही है, क्या नहीं करना वो और जरूरी है, वो भी मैंने बताना है। आपको अपना नंबर कभी भी नहीं डालना। दूसरी चीज, बायो में कभी कभी भी लीड्स गुरु को मेंशन नहीं करना। कुछ लोग कर देते हैं @लीड्स गुरु, वो नहीं करना है आपको। अपने मेंटोर के साथ भी अपना मेंटोर को भी आपको मेंशन नहीं करना है बायो में। वर्किंग विथ @मजहर हुसैन, वर्किंग विथ @अजय सर, वर्किंग विथ नहीं,
अपने कॉल टू एक्शन में अपने बायो में लीड्स गुरु का नाम भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपको अपना एफिलिएट लिंक भी नहीं डालना है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, याद आ गया मुझे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायो में ही अपना एफिलिएट लिंक डाल देते हैं, बायो में ही एफिलिएट लिंक डाल देते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है। चौथा, बायो में प्रेजेंटेशन वीडियो डाल देते हैं कंपनी की, अपनी बायो में इंस्टाग्राम के प्रेजेंटेशन वीडियो डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हैं आप प्रेजेंटेशन वीडियो? आप उसको व्हाट्सएप पे ले जाके प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाइए, वो आपके बायो में प्रेजेंटेशन वीडियो देखता है, देखता आपकी बायो में से ज्वाइन किसी और के साथ वो हो जाता है। सो अवॉइड इट। नंबर नहीं डालना बायो में, कॉल टू एक्शन में भी नहीं डालना, ठीक है। लीड्स गुरु को @ करके मेंशन नहीं करना है बायो में, ना ही अपने मेंटोर को। अपना एफिलिएट लिंक नहीं डालना है आपको वहां पे बिल्कुल भी, एंड लीड्स गुरु की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भी आपको नहीं डालना, ठीक है। फुल नेम लीड्स गुरु बिल्कुल भी नहीं, लीड्स आपको आप लीड्स गुरु का नाम अवॉइड करना है पूरी तरीके से, ना ही यूजर नेम में यूज करना है, ना ही प्रोफाइल पिक्चर में यूज करना है, ना ही बायो में यूज करना है। मैं व्हाट्सएप का लिंक भी आपको नहीं यूज करना है अपनी इंस्टाग्राम बायो के अंदर। अगर आप बिगिनर है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। सो कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विच इज हाईलाइट। टाइप क्लियर इन द चैट, ताकि मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके लिंक ट्री का लिंक बनाना सिखा दूं मैं, कि आप कैसे बायो में एक से ज्यादा लिंक को डाल सकते हो। हेमंत, डोंट टाइप मोर देन 1 yeses, आई विल रिमूव यू फ्रॉम द सेशन, ठीक है। जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अकाउंट टाइप, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर एंड बायो। नाउ अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लिंक ट्री से कैसे आपने देखा होगा कि बायो के नीचे ना एक लिंक आप दे सकते हो, जिसको वेबसाइट लिंक बोलते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाके ना एक ऑप्शन होता है वेबसाइट लिंक का, आप उस वेबसाइट लिंक में ना लिंक ट्री का लिंक डाल सकते हैं। लिंक ट्री के लिंक से फायदा क्या होता है कि अगर लिंक ट्री का लिंक आप नहीं बनाते हो तो सिर्फ आप एक ही लिंक डाल सकते हो वहां पे, एक ही लिंक आप वहां पे डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट का, अपने कोर्सेज का, अपने कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा लिंक कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने भी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दी है। सो आई विल रिक्वेस्ट टू सपोर्ट टीम प्लीज, आप मेरे सेकंड अकाउंट को आप इसमें वो बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए, सो दैट मैं शेयर कर सकूँ स्क्रीन को। मोहित सर, अगर आप सुन रहे तो प्लीज आप मेरे एक सेकंड अकाउंट से लॉगिन एमडी मसल हुसैन के नाम से आप उसको होस्ट बना दीजिए, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करके लिंक ट्री का अकाउंट बनाना सिखा दूं। जस्ट अ सेकेंड। क्लियर हो रही चीजें तब तक आप सभी को? यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ऑल राइट। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई। मोहित सर, अगर आप सेशन में हैं तो प्लीज मेरे एक सेकंड अकाउंट लॉगिन एमडी मजहर हुसैन के नाम से, तो आप उसको होस्ट बना दीजिए, को होस्ट बना दीजिए, सो दैट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज हैव अ पेशेंस, 2 minutes। ऑल राइट, सो मैं को होस्ट बन चुका हूँ। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ऑल राइट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाके लिंक ट्री सर्च करना है। लिंक ट्री जैसे आप सर्च करेंगे तो लिंक ट्री के नाम से एक ऐप है, तो ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप डाउनलोड बाद में कर लीजिए, पहले आप चीजें समझ लीजिए कि लिंक कैसे बनाना है आपको, ऑलराइट। सो यहाँ पे लिंक ट्री का ऐप है, मैं ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐप को ओपन किया, ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बायो में एक से ज्यादा लिंक को आपको कैसे डालना है बायो में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक यू थ्रू माई इंस्टाग्राम, अगर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे ले जाऊं, तो आप देखेंगे मैंने बायो में लिंक डाला हुआ है, क्या, लिंक ट्री के नाम से। अगर मैं अपने बायो के लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये एक लिंक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहे मल्टीपल लिंक भी डाल सकता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी डाल सकता हूँ, मैं अपने यूट्यूब का लिंक डाल सकता हूँ, मैं अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल सकता हूँ, ठीक है। आप कोर्सेज का लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपनी आर्टिकल का लिंक डाल सकते हैं। तो मल्टीपल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है सेशन की। और यहाँ पे आप मेरा दूसरा है पेड सर्विस है, जो कि मेरा 60 मिनट जूम कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना बनाना है। तो चलिए पहले चलते हैं यूट्यूब की तरफ, ऑल राइट।
मान लीजिए यूट्यूब से हमने एक लिंक है, ठीक है, पहले उसको कॉपी किया, जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए ये न्यूज चल रही है एनडीटीवी की, तो मैंने क्या किया, इसको, इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप सीख सको, तो पे अटेंशन टू दिस स्लाइड। तो मैंने क्या किया, लिंक को कॉपी करके मैं चला गया लिंक ट्री ऐप पे, ठीक है, लिंक ट्री ऐप ओपन कर लेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, तो आपके सामने ये जो मेरे दो ऑप्शन आ रहे हैं ये नहीं आएंगे, आपको क्या करना है, ऐड न्यू लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको एंटर यूआरएल का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे जो मैंने यूट्यूब लिंक मैंने कॉपी किया हुआ था, यूट्यूब वीडियो का लिंक, ठीक है, जो कि न्यूज चल रही थी, तो मैं लिंक को कर दूंगा कॉपी पेस्ट यहाँ पे, ठीक है, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो एरो का बटन आ रहा है इससे मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने इस एरो पे क्लिक किया, अभी आप देखिए क्या होता है, ठीक है, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला लिंक है वो क्या है, अब देखिए मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ, ठीक है, हेयर इज माई बायो लिंक, और अगेन मैं अगर मैं बायो लिंक पे क्लिक करता हूँ ना, तो एज यू कैन सी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी आने लग जाएगा, जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाया है, सी, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यू विल सी कि मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे लाइव हो जाऊंगा, ठीक है, देखिए मैं यूट्यूब पे लाइव हो गया, एंड इसी वीडियो का लिंक मैंने कॉपी किया था, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं, मल्टीपल, फॉर एग्जांपल मुझे अपने इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक डालना है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, व्हाट्सएप के लिंक को लीजिए, और व्हाट्सएप पे लिंक को अपने लिंक ट्री पे जाके वहां पे आप इजिली डिजाइन कर सकते हैं। आप देखिए कि मान लीजिए मेरा ये जो ऊपर नेम आ रहा है, प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसके ऑप्शन पे, ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अभी काफी बड़ा नाम आ रहा है, तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ये उस वीडियो, जो यूट्यूब वीडियो उसका टॉपिक है, इसको मैं कर देता हूँ सिंपली न्यूज, ठीक है, न्यूज करके मैंने डन कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने न्यूज करके डन कर दिया, सी व्हाट हैपन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका मान लीजिए व्हाट्सएप है, तो आप व्हाट्सएप का लिंक भी यहाँ से बना सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक आप दे सकते हैं, सर्वे हार्ट का फॉर्म का लिंक दे सकते हैं, जो कि मैं आपको डे 2 में बताया था, फर्स्ट सेल निकालने वाले सेशन, सर्वे हार्ट का फॉर्म डाल सकते हैं आप अपनी बायो में, सर्वे हार्ट का फॉर्म, ठीक है, कैसे बनाना है वो डे 2 में सीख लीजिए। न्यूज आ गया, अब देखिए अगेन मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, और जैसे ही मैं बायो के लिंक पे क्लिक करता हूँ, सी यहाँ पे नेम भी चेंज हो गया, न्यूज। तो क्या है कि एक लिंक के अंदर ही आप मल्टीपल लिंक्स को डाल सकते हैं, दिस इज द फीचर ऑफ लिंक ट्री। लिंक ट्री का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक लिंक के अंदर आप अपने काफी सारे लिंक को डाल सकते हैं, ठीक है, और अगर मुझे किसी भी लिंक को हटाना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, उस पर टैप करना है, टैप करने के बाद ऊपर सिंपली आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर डिलीट करके आप उसको लिंक को कर सकते हैं डिलीट। आई होप कि किस तरीके से आपको अपना लिंक ट्री का अकाउंट बनाना है, किस तरीके से लिंक बनाना है, आपको क्लियर हुआ, ठीक है, लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज क्लियर। लिंक ट्री के बारे में आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ऐप इंस्टॉल करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद व्हाट्सएप का लिंक, आपका यूट्यूब का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, जितने भी लिंक आप चाहते हैं डालना, आप बायो में उसको डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी, ऑलराइट। सो आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा किस तरीके से आप लिंक ट्री पे बना सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5 विच इज हाईलाइट्स। हाईलाइट्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और हाईलाइट एक ऐसी चीज है जो इंसान की तीसरी नजर अगर कहीं पे पड़ती है, वो पड़ती है हाईलाइट्स पे। पहली नजर कहाँ पड़ती है, चैट सेक्शन मुझे बताइए, पहली नजर कहाँ पड़ती है, दूसरी कहाँ पड़ती है, और तीसरी कहाँ पड़ती है। एक इंसान आपके प्रोफाइल पे विजिट करता है, तो सबसे पहले वो आपकी कौन सी 3 चीज देखता है, तीनों टाइप कीजिए, तीनों सबसे पहले क्या देखता है, यस प्रोफाइल पिक्चर, दूसरे नंबर पे उसकी जो अटेंशन है, उसकी जो आईज है, वो कहाँ पे जाती है, दूसरी बायो पे जाती है, नॉट यूजर नेम, यूजर नेम पे नहीं जाती किसी की भी अटेंशन, पहली जाती है प्रोफाइल पे, दूसरी जाती है बायो पे, एंड तीसरी जाती है हाईलाइट्स पे। यस यस, तीनों एक साथ लिखिए, प्रोफाइल पिक्चर बायो एंड हाईलाइट। ओके, सो नाउ एक अब चीज समझते हैं कि यार हाईलाइट्स हमें बनाना क्यों जरूरी है। देखिए आप अपने बायो में क्या होता है ना, बायो में लिमिटेशन होती है, बायो में आप ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख दे 100 शब्दों का, नहीं, बायो में भी लिखने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि आप अपने वर्ड से लिख सकते हैं, लेकिन हाईलाइट का बेनिफिट पता क्या है, मैंने नीचे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेट पीपल नो मोर अबाउट यू एंड अबाउट योर वर्क। आप अपने
आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने हाइलाइट्स में अच्छे से अपने आप बता सकते हैं, जो भी आपके विजिटर्स हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, लीड्स हैं। अब हाइलाइट्स किस किस टॉपिक पे बनाने, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए। पहला आप हाईलाइट कर सकते हैं मी, अबाउट यू, आप कौन हो, आप अपने बारे में स्टोरी पे अच्छे से लिखिए दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड पास्ट, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने मैंने इतना अर्न किया है। और अगर आप जानना चाहते हो मेरे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मतलब आपके बारे में एक हाईलाइट होना चाहिए, आप ये बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपके अचीवमेंट्स, आपकी अचीवमेंट एक हाईलाइट होना चाहिए कि आपने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, या लीड्स गुरु में वर्क कर रहे हो तो आपने कुछ अचीव किया हो, कुछ भी खरीदा हो, फोन खरीदा हो, लैपटॉप खरीदा हो, कुछ भी छोटी से छोटी चीज आपकी अचीवमेंट नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी की भी एप्लीकेशन को, अचीवमेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके टीम में लीड्स गुरु ने, किसी ने कुछ अचीव किया, उसको आप स्टोरी पे शेयर करके उसकी हाईलाइट बना सकते हो अचीवमेंट के नाम से। तीसरी क्या, ट्रेनिंग के नाम से एक जरूर मस्ट है, हाईलाइट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, ये जो ट्रेनिंग चल रही है, ये क्या, इसका पोस्टर आप सभी के ग्रुप में आया होगा, आप सभी के इंस्टाग्राम पे आया होगा। तो इस ट्रेनिंग को आप स्टोरी पे शेयर कीजिए और उसको हाईलाइट में ऐड कीजिए कि ट्रेनिंग के नाम से भी एक हाईलाइट होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे ना, जो भी आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं, कि हाँ यार बंदा कुछ सीख भी रहा है, ट्रेनिंग्स भी होती है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ इज रिजल्ट। फोर्थ क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या दिखाओगे आप इनकम दिखा सकते हो आप, ठीक है। आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने 10,000 अर्न किया, स्टोरी पे डाल के उसको हाईलाइट एक अलग से बनाए रिजल्ट से, जहाँ पे आपकी पूरी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। इनकम के साथ साथ इनकम प्रूफ भी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी डैशबोर्ड की स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाते। तो बैंक की स्टेटमेंट भी अटैच करके सिर्फ एक हाईलाइट काफी है, रिजल्ट के नाम से, या मनी के नाम से, या अर्निंग के नाम से आप बना सकते हो, जहाँ पे आपकी अर्निंग होगी उस हाईलाइट में, ठीक है। पांचवा क्या है, टीम टेस्टिमोनियल। ठीक है, बहुत सारे लीड्स ग्रुप में लोग हैं जो टेस्टिमोनियल बनाते हैं वीडियो के फॉर्म में, ठीक है। अपने स्पॉन्सर को मैसेज करते हैं थैंक यू का, ठीक है। आपकी अगर टीम है, ठीक है, तो आपकी भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहली सेल निकालते हैं, दूसरी सेल निकालते हैं, 50,000 अचीव करते हैं, तो आपको मैसेज करते हैं थैंक यू का। तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको स्टोरी पे शेयर करके उसका हाईलाइट बनाइए आप एक। टीम टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल मतलब, टेस्टिमोनियल मतलब किसी ने कुछ अचीव किया है, और वो जो टेस्टिमोनियल है वो टेक्स्ट या वीडियो के फॉर्म में है। तो टीम टेस्टिमोनियल के नाम से एक हाईलाइट जरूर बनाइए आप। एंड पांचवा क्या है, सॉरी छठा, कोर्स इन्फॉर्मेशन। आप एक कोर्स की भी पूरी डिटेल एक हाईलाइट बना सकते हैं अपनी स्टोरी पे, कि स्क्रीनशॉट लेके सिल्वर का स्क्रीनशॉट, कोर्स में क्या क्या सिखाया गया है वो आप उस हाईलाइट में डाल सकते हो। गोल्ड में क्या क्या सिखाया गया है वो कोर्स के हाईलाइट में डाल सकते हो। कमीशन स्ट्रक्चर क्या है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम का, वो आप कोर्स के हाईलाइट में डाल सकते हो। सो हाईलाइट आप बहुत सारे बना सकते हो, बट ये जो 5 और 6 मैंने बताई, ये आपके प्रोफाइल पे होना ही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ट्रैवल का भी, फॉर एग्जांपल कोई जगह है, आप गोवा गए, आपने गोवा का एक हाईलाइट बना लिया। आप मनाली गए, आपने मनाली का वो बना लिया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आउटसाइड हिल स्टेशन पे या आउट ऑफ योर होम टाउन, तो आप वहां की भी स्टोरी डाल के एक हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हटके हो गया, एड ऑन हो गया, कि आप बिजनेस के अलावा कुछ और चीजें भी दिखा रहे हो अपने बारे में। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रोफाइल पे दिखाओगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट और ऑथेंटिकेशन बिल्ड होगा। यस, यू कैन ऐड योर हॉबीज, योगा डाल सकते हो, म्यूजिक में अच्छे हो, म्यूजिक का एक बना सकते हो, ठीक है। आप डांस में अच्छे हो, डांस का बना सकते हो। आप ट्रेनिंग फील्ड में अच्छे हो, ट्रेनिंग में बना सकते हो, ठीक है। आप कहीं फॉर एग्जांपल स्कूल में हो, आपको कुछ अचीव हुआ है, ठीक है, आप अचीवमेंट के नाम से अपना एक बना सकते हो, यू कैन ऐड। ये जो मैंने 6 यहाँ पे बनाए ना, ये जरूरी है, ये पहले आपको बनाना है, उसके बाद बाकी क्या बनाना। ऑलराइट, क्लियर हो गया, टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया कि हाईलाइट कैसे कैसे बनाने हैं, किस नाम से बनाने हैं, ठीक है। नाउ मैं आपको, अब मैं बता देता हूँ कि हाईलाइट के कवर किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि सर कवर कैसे डिजाइन करें, ये थोड़ा बता दो, ठीक है। तो मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ कर दी है, ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट अ सेकेंड। मोहित सर प्लीज, आप मुझे एक बार अगेन को होस्ट बना दीजिए, आई हैव टू शेयर माई स्क्रीन। या मैं अपने सेकेंड अकाउंट से लॉग इन हूँ अगेन। Just a second, guys. 2 minutes. मोहित सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर, तो आप प्लीज मुझे को होस्ट बना दीजिए मेरे सेकंड अकाउंट पे।
so that I can share my screen. Yeah, done. Thank you so much. So again, I'm sharing my screen. All right. एंड आपको हाईलाइट के कवर किस तरीके से बनाने हैं, चलिए अब उस पे आते हैं। पहले मैं अपने हाईलाइट्स में आपको दिखा दूं, ठीक है, कि मैंने किस किस तरीके के हाईलाइट्स बना रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो मैं खुद फॉलो करता हूँ कि नहीं करता हूँ। यस, यस, ठीक है। आप देखिए, मैंने अचीवमेंट के नाम से बना रखी है, ठीक है। मैं ऋषिकेश घूमने गया, मैंने ऋषिकेश के नाम से बना रखी है। मेरी 10x सीरीज की ट्रेनिंग थी तो मैंने उसकी बना रखी है। फीडबैक्स मुझे जो लोग देते हैं मैंने उसके नाम से भी बना रखे, ठीक है। पे आउट्स का मैंने अलग से बना रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट के नाम से कुछ है, मैंने वो बना रखा है। जयपुर हम घूमने गए, जयपुर का बना दिया। बिग शॉट गोवा, गोवा हम घूमने गए, गोवा का बनाया। मैंने 5 लाख अचीव किया, मैंने 5 लाख का बनाया, ठीक है। तो मल्टीपल मैंने अपने हाईलाइट्स बना रखे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कह रहे हो कि सर आपके जो हाईलाइट्स है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, प्रोफेशनल है। अब मैं बताता हूँ आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। मेरे से बेहतर भी बना सकते हो, मेरे जैसे भी बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितना सीखा है, कितना सीख रहे हैं आप। ऑलराइट, तो आपको जाना है कैनवा पे, ठीक है। अगर आपके फोन में कैनवा ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, इजी है। हाईलाइट कैसे बनाते हैं, सिंपली आप जो भी स्टोरी डालते हैं अपनी, जो भी आप स्टोरी डालते हैं तो स्टोरी के नीचे ऑप्शन आता है हाईलाइट में ऐड करने का, वहां से हाईलाइट में ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जो जो छोटी छोटी चीज आपको ना समझ में आए, क्योंकि आप सभी लोग बिगिनर्स हो, तो आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट कीजिए, स्पॉन्सर से हेल्प लीजिए कि सर ये हाईलाइट का कुछ इश्यू आ रहा है, वो थोड़ा बता दीजिए, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। कैनवा ओपन कर लेना है। कैनवा ओपन करने के बाद आपको सर्च में डालना है इंस्टाग्राम हाईलाइट। आपको क्या सर्च करना है, इंस्टाग्राम हाईलाइट्स। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, जैसे आप ये सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे, सी ऑल। मैं कर देता हूँ सी ऑल पे क्लिक। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। देखिए ये पहले से ऑलरेडी डिजाइन है, ये सारे के सारे, आपको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। देखिए जितना आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको उतने सारे हाईलाइट्स के डिजाइन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम ले लेते हैं ये रेड वाला, ठीक है। देखिए कैसे बनाए जाते हैं। इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और अगर आपको कैनवा यूज नहीं करना आता है तो बहुत ही सिंपल है, आप ओपन करके थोड़ा यूज करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आ जाएगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ हाईलाइट कैसे बनाना है, हाईलाइट के कवर स्पेशली, ठीक है। तो देखिए ये ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है। इस पे मैं क्लिक करके इसको कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगो रखना है, मान लीजिए अर्निंग का, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन से हट चुका है। प्लस का आइकन पे जाने के बाद मुझे जाना है एलिमेंट्स में। प्लस के लोगो पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में मुझे जाके सर्च करना है अर्निंग। आप अर्निंग सर्च कर सकते हैं, आप मनी सर्च कर सकते हैं, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्च किया अर्निंग, तो देखिए मान लीजिए मैंने ये चूज कर लिया, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये बन के हो चुका है, हमारा हाईलाइट का कवर रेडी। और ऊपर देखिए आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये बन जाएगा आपका हाईलाइट कवर, ठीक है। देखिए मैंने क्लिक किया। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको यूज किस तरीके से करना है। तो ये डाउनलोडिंग थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा, 5 to 10 सेकंड, और ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको लगा के भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको हाईलाइट्स में लगाने हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है डन, ठीक है। एक बार हम दूसरा डिजाइन एक बार ट्राई कर लेते हैं इंस्टाग्राम हाईलाइट्स का ही। मान लीजिए हमने ये वाला चूज किया, ठीक है। और ये वाला चूज करने के बाद लेट इट ओपन होने दीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बन के आ रहे हैं डंबल, ठीक है। अभी हम जिम में नहीं है, तो खैर ये तो पूरा लोगो है, तो इसको हम कर देंगे डिलीट। प्लस का एक आइकॉन पे जाके अगेन हमें एलिमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे हमें सर्च करना है फीडबैक। मान लीजिए हमें टीममेट्स ने किसी का फीडबैक दिया, तो आप फीडबैक का भी एक हाईलाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज किया, ठीक है। सेकंड वाला लोगो मैंने मान लीजिए चूज किया, मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड अपनी गैलरी में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड गैलरी में किया, गैलरी में ऑटोमेटिकली आपके सेव हो जाएगा। और इस तरीके से आप सारे अपने हाईलाइट के कवर बना सकते हैं। बस आपको एलिमेंट में जाके कीवर्ड सर्च करना है, अर्निंग, मनी, ठीक है। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ कि आपको यूज कैसे करना है, कवर किस तरीके से लगाया जाता है। ऑलराइट, तो ये मैं गया अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फीडबैक का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये मेरा फोर्थ हाईलाइट, आप सभी लोग देख सकते हैं फीडबैक। अब मान लीजिए मुझे इसका कवर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर लॉन्ग टैप करूंगा मैं। जैसे ही मैं इस पर लॉन्ग टैप करूंगा, मेरे सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। लेट मी नो द चैट, टाइप अगर टाइप यस अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को तो।
जस्ट टाइप यस, 1 से 2%। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मान लीजिए मुझे इस फीडबैक वाले का कवर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे लॉन्ग टैप करूंगा। लॉन्ग टैप में जैसे ही करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट हाइलाइट्स। जैसे ही मैं एडिट हाइलाइट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं एडिट हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे मैं हाईलाइट का नाम चेंज कर सकता हूँ, और ऊपर देखो ऑप्शन आता है एडिट कवर। तो मैं एडिट कवर करूंगा, गैलरी में जाऊंगा। गैलरी में जाने के बाद, ठीक है, अभी हमने कौन सा बनाया था, ये बनाया था हमने, ठीक है, फीडबैक का। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको हाथों से आप जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने के बाद आपको यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको कर देना है डन। जैसे आप डन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा लोडिंग होने में, उसके बाद आपका प्रोफाइल का जो हाईलाइट कवर है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सी, डन। ठीक है, डन हो चुका है। लेट मी नो इन द चैट कितने लोगों को पता चल गया कि हाईलाइट कैसे बनाना है। कैनवा पे जाके इंस्टाग्राम हाईलाइट सर्च करना है, आप डिजाइन चूज कर लेना है, कीवर्ड डाल के वो स्टिकर उठा लेना है और सेव कर लेना है। और इंस्टाग्राम पे आके लॉन्ग टैप करके एडिट प्रोफाइल पे जाके कवर चेंज कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आ चुका? टाइप क्लियर इन द चैट, हाईलाइट कैसे बनाना होता है, हाईलाइट को कैसे एडिट करना है, एवरीथिंग। टाइप क्लियर इन द चैट, टाइप क्लियर। ठीक है, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लाइव सेशन में क्लियर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाइव यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ मैं चीजें। ऑल राइट, सो मैं स्क्रीन शेयर एक बार स्टॉप कर देता हूँ। सर आप मुझे को होस्ट बना के रखिएगा, क्योंकि सेशन के एंड में मुझे अगेन एक बार स्क्रीन शेयर करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। लेके चलते हैं स्क्रीन पे, एंड यस, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो हाइलाइट्स का पूरा पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि सर नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल फीड। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है कि सर हमने अपना यूजर नेम बना लिया, हमने अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट कर लिया, हमने अपना बायो बना लिया, हमने अपने हाइलाइट्स बना लिए। अब सर इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट क्या करें? अभी हम बिगिनर, ऐसा हमें अभी वो नहीं मालूम क्या क्या पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 7 ऑप्शंस आपको दिए हैं। ठीक है, पहला, शो योर लाइफस्टाइल। आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, आप उसकी फोटोज डालिए अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आपका चेहरा दिखना आपकी प्रोफाइल पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा अक्सर लोगों को कि जो नए नए एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं, वो प्रमोशनल पोस्टर डाल रहे हैं, इधर उधर उठा के रील डाल रहे हैं, अपने स्पॉन्सर की इनकम को रील में डाल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी फोटो ही नहीं है उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। बहुत जरूरी है आपकी प्रोफाइल पे आपकी फोटो होना, बहुत जरूरी। ठीक है, तो आप अपना लाइफस्टाइल शो कीजिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने ट्रैवलिंग की फोटोज डाल रही हैं, लाइक मैं डालता हूँ। ठीक है, आप कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल पे आपका चेहरा दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यू कैन शो योर लाइफस्टाइल। नंबर 2, वीडियो कंटेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर के जो मैं 2 बता रहा हूँ पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको अपना लाइफस्टाइल शो करना है। ठीक है, दूसरा, वीडियो कंटेंट आपको बनाना है। वीडियो कंटेंट कैसे बना सकते हो? रील्स के फॉर्म में बना सकते हो, वीडियोस के फॉर्म में बना सकते हो, आईजीटीवी होता है। ठीक है, ये सब नए नए टर्म्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये सब ऑप्शन होते हैं। ठीक है, वीडियो कंटेंट में क्या बना सकते हो? अभी कंटेंट क्रिएशन पे भी पूरी एक ट्रेनिंग होगी कि आपको कंटेंट में क्या बनाना है, क्या बोलना है। ठीक है, तब तक के लिए एक काम कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, देखिए वो किस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और आपको भी उसी तरीके से कंटेंट बना के डालना है आपकी इंस्टाग्राम पे। ठीक है सर, क्या और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कंटेंट आइडियाज नहीं मिल रहा। तो आप क्या कर सकते हो? आपको कोर्स मिला है, सॉरी, लीड्स गुरु की तरफ से आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स हो रही है। आप इस ट्रेनिंग से क्या सीख रहे हो, आप कोर्सेज से क्या क्या सीख रहे हो, उस पर आप छोटे छोटे वीडियोस भी तो बना सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। आप एक इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालोगे, उसकी रीच जाएगी 500, 600, 1000, 2000। वो वीडियो नए नए लोगों तक पहुंचेगी, तो आपको लोग डीएम करेंगे आपके वर्क के बारे में जानने के लिए। आप उनको बता पाओगे लीड्स गुरु के बारे में, और वहां से आपकी सेल्स भी निकलेगी। ट्रेनिंग में जो सीख रहे हो, कोर्सेज में जो सीख रहे हो, यूट्यूब से जो सीख रहे हो, बुक्स से जो सीख रहे हो, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, आप उनको वीडियोस के फॉर्म में बना के इंस्टाग्राम पे डालिए। तीसरा क्या है? मिनी व्लॉग्स डाल सकते हो। मिनी व्लॉग्स क्या होता है?
सिंपली एक ब्लॉग टाइप का होता है, ब्लॉगिंग आपने सुना होगा। एक होता है ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग मतलब वो एक रिटन फॉर्म होता है, लिखने वाली चीज होती है। एक होती है व्लॉगिंग। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा यूट्यूब पे कहीं नई जगह ट्रैवल करते हैं तो कैमरा लेके पूरा सीन दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं, पूरा व्लॉग बनाते हैं अपने डे का। तो आप एक मिनी ब्लॉग डाल सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्लिप वहां से निकाल के उसको कंबाइन कर दीजिए। काइन मास्टर ऐप यूज कर सकते हैं, वीएन ऐप यूज कर सकते हैं, उनको कंबाइन करके इंस्टाग्राम पे डालिए एक ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मिनी ब्लॉग है ना, अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो मिनी ब्लॉग डाल सकते हो आप अपने प्रोफाइल पे। चौथा क्या, मोटिवेशनल कोट डाल सकते हो। कुछ मोटिवेशनल लाइंस होती है ना, आप उसको डाल सकते हो। कैनवा पे जाइए, अच्छे से मोटिवेशनल कोट को लिखिए, अच्छे से उसको डेकोरेट करिए, प्रोफेशनल वे में उसको डालिए। पांचवा क्या है, वैल्यू पोस्ट। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं लोगों को, पोस्ट के फॉर्म में सिखाना चाहते हैं, तो आप कुछ सिखा भी सकते हैं लोगों को। इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में सिखाइए, इंस्टाग्राम का कोर्स मिला हुआ है आपको। अगर आप सिल्वर कोर्स ओपन करेंगे तो इंस्टाग्राम मास्टरी के नाम से आपको ऑलरेडी कोर्स मिला हुआ है, उसको ओपन कीजिए। वहां से ट्रिप्स और टेक्निक्स को, हैक्स को सीखिए और अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को सिखाइए। या तो वीडियो बना के सिखा सकते हैं या पोस्टर बना के सिखा सकते हैं। ठीक है। छठा क्या है, टीम टेस्टिमोनियल। आप टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हैं। आपकी टीम में किसी ने 10,000 अचीव किया तो आप उनसे बोलिए कि आप मुझे वीडियोस बना के दीजिए, ताकि मैं आपको वीडियो की अपने प्रोफाइल पर डाल सकूं, ताकि उसकी ब्रांडिंग हो जाए, मेरी मार्केटिंग हो जाए। सातवां क्या है, आप मीम्स भी शेयर कर सकते हो। अब मीम्स का मतलब ये नहीं है कि आप मीम्स पे मीम ही शेयर करो, नहीं, इसको लाइक 15-20 दिन में 1 से 2 बार चलता है मीम्स, तो इतना शेयर कर सकते हो। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों को पता चल गया आप सभी में से कि प्रोफाइल पे क्या शेयर करना होता है? अपने स्पॉन्सर की इनकम को रील में नहीं शेयर करना होता है। अपनी अर्निंग को स्क्रीनशॉट लेके रील में नहीं डालना होता है, इंस्टाग्राम पे नहीं डालना होता है। ये 7 मैंने पॉइंट्स बताए आपको। इन्हीं 7 पॉइंट्स में था आपको चीजों को लेके चलनी है। आप अपना लाइफस्टाइल दिखाइए, आप कंटेंट बनाइए, रील्स बनाइए, आप मिनी ब्लॉग्स बनाइए, आप मोटिवेशनल कोट बनाइए, कुछ सिखाना है वो सिखाइए, टीम की टेस्टिमोनियल है वो देना है वो दीजिए, एंड आप मीम्स भी ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। या आप इंस्टाग्राम पे लाइव भी जा सकते हैं। ठीक है, वीक में एक बार लाइव भी जाइए। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि सर मैं तो 50 फॉलोवर है, 100 फॉलोवर है, नो डाउट आप जाइए लाइव। ठीक है, 2 लोग ही आपके लाइव में, लेकिन जाइए, वो आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए थोड़ा अच्छा होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टोरीज। कि सर हमने सारी चीजें बना ली, अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि सर स्टोरी पे क्या शेयर करें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कुछ भी शेयर कर रहे हैं इधर उधर की चीजें। तो आपको क्या है, स्टोरी पे शेयर करना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप क्या कर सकते हो, आपका कोई एफिलिएट है या कहीं से आपके पास कोई फीडबैक आया है, आप उसको शेयर कीजिए। ठीक है, कोई बंदा टेस्टिमोनियल वीडियो बना रहा है कि लीड स्कूल की तरफ से मैंने स्मार्टफोन खरीदा है, मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने इतना अर्न कर लिया है, तो वो आप स्टोरी पे डालिए। ठीक है, आपकी कोई अर्निंग हो रही है लीड स्कूल की, आपकी सेल निकल रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाइए। चैट का स्क्रीनशॉट जरूर लगाइएगा जब सामने वाला पे करता है। ठीक है, कोर्स परचेस करने के बाद जो थैंक यू का पेज आपको भेजते हैं ना आपके प्रोस्पेक्ट, आपकी लीड, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे लगाइए और लिखिए वहां पे विद कॉल टू एक्शन। तीसरा पॉइंट देखिए स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, योर अर्निंग विद सीटीए, कॉल टू एक्शन होने चाहिए कि आपकी अर्निंग हो, और एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि इफ यू आल्सो वांट टू अर्न डीएम मी यस। अगर आपको इस तरीके से अर्न करना है मुझे यस रिप्लाई कीजिए, ये सीटीए देना है। ठीक है, चौथा क्या, जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं उसके पोस्टर स्टोरी पे शेयर कीजिए इंस्टाग्राम के अपने। लेट पीपल नो कि हाँ ये बंदा कुछ सीख रहा है, लेट पीपल नो। आप जब तक बताओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा सामने वाले को? दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, जितना दिखाओगे उतना बिकेगा आपका। ठीक है, 5 का है वैल्यूएबल रील्स। आप, मुझे पता है आप लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं नंबर 1 और रात में सुबह दोपहर, तो कोई अच्छी रील लगती है, वैल्यूएबल रील लगती है जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया हो, कुछ अच्छी चीजें शेयर, तो आप उसको स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं उस रील को। ठीक है, छठा क्या है, बिहाइंड द सीन। बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन। आप ट्रैवल कर रहे हैं डाल दीजिए, आप काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, आप अपने वर्क स्टेशन की फोटो लेके डाल दिए। ठीक है, आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक की फोटो लेके डाल दी। ठीक है, आपको कुछ अच्छी चीजें लगी आपने डाल दी, बिहाइंड द सीन कुछ अलग हमने दिया। ठीक है, ट्रेनिंग वेनिंग से हटके, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से हटके कुछ अलग दिखाइए बिहाइंड द सीन। तो ये आप स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से पूछेगा सर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा ऊपर के 3, और सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, कि आपकी जब भी अर्निंग हो उसको जरूर शो कीजिए आप। नो मैटर वो पैसिव आ रही, नो मैटर वो 1503 रुपए की एक्टिव इनकम ही क्यों ना, उसको शेयर कीजिए विद कॉल टू एक्शन। ऑलराइट, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? लेट मी नो द चैट, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 7 पॉइंट कवर हो चुके हैं, बस लास्ट की स्लाइड बाकी है, उसके बाद मेरे को आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज दिखाना है, दैट्स इट। टाइप क्लियर इन द चैट। 800 अगेन, 1 घंटा हो चुका है एंड अराउंड 800 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है हमारे यहाँ, हमारे साथ यहाँ पे जूम पे।
आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट, टाइप क्लियर इन द चैट अगर आपको सातों पॉइंट समझ में आ चुके हैं, टाइप क्लियर। आगे समझ में? यस, क्लियर, क्लियर है सर, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच, समझ आ रहे, ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो अब एक बार क्या करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने लेट समराइज ऑल द पॉइंट्स, एक बार क्या करते हैं सारे पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट स्लाइड है, वहां पे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे पहली स्लाइड पे, ठीक है। पहली स्लाइड क्या थी हमारी, हमारा अकाउंट टाइप क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पर्सनल अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका यूजर नेम कैसा हमें बनाना है, शॉर्ट बनाना है, सिंपल बनाना है, और अगर हमारे नाम का यूजर नेम मिल गया तो हमें वो यूज करना है, ठीक है। और हम अपने नाम के आगे डिजिटल और ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं करना है यूजर नेम में, लीड्स गुरु का नाम यूज नहीं करना है, ज्यादा नंबर अंडरस्कोर नहीं यूज करना है, ठीक है। तीसरा, प्रोफाइल पिक्चर में मैंने क्या बताया, एक आपकी हंसते हुए फोटो होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस क्लियर होनी चाहिए, आपकी सिंगल पिक होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, और अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो remove.bg एक सिंपल वेबसाइट है, एक क्लिक में आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, क्या नहीं करना है, फेक ब्लू टिक आपको नहीं यूज करनी है, ठीक है। ग्रुप फोटो नहीं डालनी है, आपको अपनी डालनी है, कंपनी का लोगो यूज नहीं करना, और चौथा क्या, फुल पिक आपको यूज नहीं करनी है, शॉर्ट्स आपको यूज करनी है, चेस्ट एरिया तक आपको अपनी फोटो यूज करनी है प्रोफाइल पे, ठीक है। बायो में मैंने आपको बताया 4 चीज होनी चाहिए, मैं कौन हूं, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, मेरी कोई अचीवमेंट, और कॉल टू एक्शन, ठीक है। बिगिनर है तो आप लिख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एजुकेटर, और अगर आप एक एडवांस है, आपकी ऑलरेडी किसी फील्ड में एक्सपर्टीज है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आप अपने बायो में सेकंड लाइन में लिख सकते हो, आप क्या प्रोवाइड करते हो, तो आप इन पांचों में से किसी एक को लिख सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि आपकी कोई अचीवमेंट है तो वो आप अपने बायो में लिख सकते हो, ठीक है। कॉल टू एक्शन के बारे में मैंने बताया फिर कि कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है, आप डीएम मी यस लिख सकते हैं, चेक माई हाईलाइट्स लिख सकते हैं, ऑलराइट। मैंने आपको फिर लिंक ट्रिक का लिंक बनाना सिखाया, किस तरीके से लिंक बना सकते हैं, ऑलराइट। फिर डोंट्स मैंने बताए, आपको अपने बायो में अपना नंबर, अपना एफिलेट लिंक, ठीक है, आप @लीड्स गुरु मेंशन नहीं करना, स्पॉन्सर को मेंशन नहीं करना, एफिलेट लिंक नहीं डालना, ठीक है। फिर हमने बात किया क्या चीज, हाईलाइट कैसे बनाना है, हाईलाइट को मैंने आपको बना के दिखाया कैनवा पे, और यहाँ पे 6 मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे कि इन 6 में से 6 तो आपको ये बनाने ही बनाने हैं, इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके भी हाईलाइट्स आप बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बात किया, हमने बात किया प्रोफाइल पे किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए, आप लाइफस्टाइल दिखाइए अपना, रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए, मिनी व्लॉग डालिए, कुछ कोटेशंस लिखिए, आप गूगल पे जाके मोटिवेशनल कोट टाइप कीजिए, कुछ कोटेशन आएगी, उस कॉपी को टेक्स्ट को कॉपी करके कैनवा पे डिजाइन करके खुद डालिए, कुछ सिखाइए वैल्यू के में, ठीक है। आप टीम की टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, मीम्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमने क्या देखा, स्टोरी पे क्या क्या शेयर कर सकते हैं, फीडबैक शेयर कर सकते हैं एफिलिएट के, किसी की वीडियो है लीड्स गुरु से, किसी ने कुछ अचीव किया है, उसकी वीडियो हमारे पास आई, उसको स्टोरी पे शेयर कीजिए। आपकी अर्निंग हो रही है तो अपनी अर्निंग का स्क्रीनशॉट लेके, प्लस जिस बंदे ने ज्वाइन किया उसके चैट का स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे शेयर कीजिए, और कॉल टू एक्शन दीजिए। ट्रेनिंग हो रही है कोई लीड्स गुरु में, उसका पोस्टर स्टोरी पे शेयर कीजिए। कोई अच्छी रील आपको लगी जिससे लगता है कि अगर मैं शेयर करूंगा तो बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है, तो वो रील आप शेयर कीजिए, और बिहाइंड द सीन आप कुछ कर रहे हैं अलग एक्टिविटी तो वो शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, पॉइंट्स को हमने समराइज कर दिया। नाउ थैंक यू सो मच, और एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा ट्रेनिंग हो चुका है ओवर, ठीक है। अभी आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं 5 to 10 मिनट्स में अभी आप सभी के लिए निकालूंगा, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके अब अपनी प्रोफाइल में मैं एक एक चीज आपको दिखा देता हूँ कि जो चीजें मैंने बताई वो मेरी प्रोफाइल खुद फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। चलिए, आ चुके हैं हम अपनी प्रोफाइल पे, क्या मेरी प्रोफाइल विजिबल है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना पर्सनल अकाउंट बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मुझे रिप्लाईज आ रहे थे कि सर कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। स्क्रीन मेरी विजिबल है, देखिए सेटिंग्स में जैसे ही जाइएगा आप, सेटिंग में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा अकाउंट्स का, आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे जैसे आप क्लिक कर लेते हैं तो सबसे नीचे आपको आना है, और सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है स्विच अकाउंट टाइप। स्विच अकाउंट टाइप पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो देखिए मुझे दो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, या तो बिजनेस में कर लीजिए या पर्सनल की कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्रिएटर में करा हुआ है, तो आप क्रिएटर भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 था ट्रेनिंग का। दूसरा मैंने क्या पॉइंट आपको बताया, दूसरा मैंने बताया यूजर नेम का। मेरा यूजर नेम देखिए कितना सिंपल है,
मजर अंडरस्कोर मैंने बोला कि एक से ज्यादा यूज नहीं करने हैं, तो मैंने एक ही यूज किया क्योंकि अवेलेबल था। और मैंने 10x यूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि 10x मेरा एक फेवरेट वर्ड है ये, क्योंकि मैं हेल्प करता हूँ लोगों की इनकम को 10x करने में, उनको उनको अपग्रेड करने में। 10x इज लाइक थोड़ा पर्सनल है। तो मजर अंडरस्कोर 10x बहुत ही सिंपल है, यूनिक है एंड ईजी है रिमेंबर करने में, ठीक है। तीसरा, प्रोफाइल पिक्चर। क्या मेरे प्रोफाइल पिक्चर में मैं स्माइल कर रहा हूँ, जो मैंने ट्रेनिंग में बोला, द आंसर इज यस। क्या जो मैंने आपको बोला कि आपके चेस्ट एरिया तक या उससे ऊपर की ही फोटो होनी चाहिए, क्या वो मैं फॉलो कर रहा हूँ? द आंसर इज यस, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया कलर कॉम्बिनेशन, आप देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लाइट कलर का है, तो मेरा जो ड्रेस है, मेरा जो शर्ट है जो ब्लैक कलर की है वो मैंने ब्लैक है, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा मैच हो रहा है, तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, द आंसर इज यस, ठीक है। तीसरा आता है बायो के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मजर हुसैन के आगे मैंने लिखा हुआ योर मेंटोर। तो मजर हुसैन के आगे आप भी दो लाइन खींच के आप लीड्स गुरु लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक कीवर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बायो पे। बायो की मैंने पहली लाइन आप सभी को क्या बताई थी कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। तो देखिए मैंने बायो में लिखा हुआ है, आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी कोच एंड आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है माइंड की, उसका पूरा मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ, प्लस एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ। तो मैंने ये लिखा हुआ है, हु एम आई। दूसरा, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, मैं क्या ऑफर करता हूँ, दूसरी लाइन में मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग पीपल टू लर्न हाई इनकम स्किल। जैसे कि आप सभी को पता है, लीड्स गुरु के हमारे कोर्सेज में सभी के सभी हाई इनकम स्किल्स हैं, कि कोई भी पर्सन अगर उनमें से किसी एक स्किल्स को, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, चाहे वो गूगल ऐड हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, किसी भी एक स्किल को पकड़ के आज से 8 से 10 महीने, एक साल दे देता है सीखने पे, तो एक हाई इनकम अर्न कर सकता है। तो क्या लिखा है दूसरी लाइन में, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ हाई इनकम स्किल सीखने पे। तीसरी, क्या मेरी कोई अचीवमेंट है? यस, मैंने 10,000 से ऊपर लोगों को ट्रेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो ये मेरी एक अचीवमेंट है। चौथा, कॉल टू एक्शन में मैंने आप सभी को क्या बताया था कि क्या चाहते हो आप सामने वाले को करना, तो मैंने कॉल टू एक्शन में दिया कनेक्ट विथ मी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मैंने बायो में अपना लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ है, जहां पे मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, प्लस दूसरी मेरी 60 मिनट की जूम कॉल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया मेरा बायो का। फिर आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे, विच इज हाईलाइट्स। क्या हाईलाइट्स मैंने मेंटेन किए हुए जो मैंने बताए? द आंसर इज यस। अचीवमेंट्स के मैंने बना रखे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होते हैं अचीवमेंट्स के, ठीक है। ये आप जाके मेरे हाईलाइट्स में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लगा रखे हैं। ये सारे के सारे लीड्स गुरु के मेंबर हैं, जितने भी लोग के मैंने अचीवमेंट बना रखे हैं, ठीक है। फीडबैक्स में देखिए, फीडबैक्स में क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं थैंक यू का, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके मैं शेयर कर देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे फीडबैक्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजे हैं जब उनकी अर्निंग होती है। कोई 1 लाख अर्न करके मुझे थैंक यू करता है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख। और मैंने अपना पे आउट का अलग से सेक्शन बना रखा है, ठीक है, जहाँ पे मेरे पे आउट्स होते हैं। सो या आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग जो कि मैंने आपको सिखाया है। नीचे आते हैं, नीचे मैंने आपको पोस्ट में क्या क्या बोला करने के लिए प्रोफाइल में। आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो एक मिनी व्लॉग है, जो कि मैंने आपको बोला डाल सकते हैं। दूसरा क्या है, मैं कहीं ट्रैवल करने गया तो मैंने वहां की वीडियो डाली बना के। तीसरा क्या है, प्रमोशनल वीडियो है, ठीक है। आवाज तो नहीं आएगी लेकिन ऐसी देखिएगा, ठीक है, आवाज आपको नहीं आएगी, लेकिन क्या है कि एक प्रमोशनल वीडियो है जो मैंने ये बना रखी है, ठीक है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये चीजें, ठीक है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या है, एक कोट मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है, एक वैल्यूएबल कोट, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन मैंने कुछ शेयर किया है, ठीक है, ये मेरा ऑफिस का सेटअप है, ठीक है, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वो मैंने शेयर किया हुआ है। ट्रेनिंग के पोस्टर मैंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। हम ऋषिकेश में थे तो हमने रात के 3 बजे वहां पे ट्रेनिंग की थी, तो वहां की पूरी मैंने वीडियो बना के डाली, वो देख सकते हैं। आप नीचे जाइएगा तो आपको कंटेंट भी मिलेगा, आपको पता चल जाएगा मजा सर क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, कैसा लाइफस्टाइल शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए मैं टाइम टू टाइम अपनी फोटोज भी डालता रहता हूँ, ठीक है, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके, एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो सके। ऑल राइट, सो यस, मैं हर वो चीज कर रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल राइट, सो आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन शेयर। ऑल राइट, कितने लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सारी चीजें कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ? द आंसर इज यस। जितनी भी चीजें मैंने फॉलो की, जितना भी ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप सभी को सिखाया। नाउ लेट मी नो हाउ वाज द टुडे सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? लेट मी नो फास्ट। उसके बाद हम 5 Q&A सेशन रखेंगे आपके सेशन के रिगार्डिंग, ताकि आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाए। हाउ वाज द सेशन? ओके, समबडी इज सेइंग ऑसम, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट, अमेजिंग। सी आई वांट ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। आपको जैसा लगा आप टाइप कीजिए,
ठीक, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि करीब करीब 700-800 लोग हैं जो सेशन के 1.5 घंटे के होने के बावजूद भी टिके रहते हैं, सीखते हैं। हाउ वाज द सेशन? ओके, थैंक यू सो मच ऑल। नाउ आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ अभी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, बिकॉज हमारे पास 5-6 मिनट हैं अभी, आपका कोई क्वेश्चन आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज उसको चैट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने का, ठीक है। कोई क्वेश्चन सिर्फ आज के सेशन से रिगार्डिंग, आज के सेशन से, बाकी की नहीं, बाकी की ट्रेनिंग होगी। आज के सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम सेशन को फिर एंड करेंगे। लेट मी नो। सर पोस्ट कितनी बार डालनी है? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं कोशिश करूंगा बोलने की कि आप डेली डालिए, डेली आप पोस्ट करिए, ठीक है। जितना ज्यादा डालिएगा उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। योर इंस्टाग्राम हैंडल ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूँ, मजर_10x, आप डाल के चेक कर सकते हैं। एक दिन में कितनी स्टोरी डालें? एक दिन में लगभग मिनिमम आपकी 5 to 6 स्टोरी डलनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। 5 to 6 स्टोरी डलनी चाहिए आपकी, ठीक है। हाउ टू पोस्ट कंसिस्टेंटली? कंसिस्टेंटली आइडियाज को लाते रहिए, कंसिस्टेंटली अच्छे कंटेंट को कंज्यूम कीजिए, कंज्यूम करेंगे तभी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। सर पोस्ट कितने डाले? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पोस्ट डालिए डेली की, आप एक पोस्ट डालिए, ऑलराइट। दोस्त मजाक उड़ाने दीजिए मजाक, एक दिन वो खुद मजाक बन के रह जाएंगे। आप अपना काम कीजिए, ठीक है। यूट्यूब स्टार्ट, यस यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, ठीक है। आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कीजिए। पोस्ट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? सी देर इज नो बेस्ट टाइमिंग, कोई भी बेस्ट टाइमिंग नहीं होती इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने की। आप डालिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप सुबह 9 बजे डालिए, आप 12 बजे डालिए, 3 बजे डालिए, 6 बजे डालिए, 9 बजे डालिए। जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आए उस टाइमिंग को सेट कर दीजिए। लिंक्डइन का लिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया कैसे बनाना है आपको, ठीक है। ओके ओके सर, लिंक कॉपी कैसे करें? सिंपली शेयर पे क्लिक कीजिएगा तो कॉपी का ऑप्शन आएगा, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। सर हाईलाइट का कवर लगाना इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, वरना लोग क्या ना खिचड़ पिचड़ कर देते हैं पूरी तरीके से। और अगर आप हाईलाइट बना रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि जो बंदा आपके प्रोफाइल पे आया ना वो आपकी हाईलाइट पे जरूर क्लिक करेगा। और हाईलाइट में आपने अर्निंग्स दिखा रखी है, आपने टेस्टिमोनियल दिखा रखी है, तो लीड कन्वर्ट हो जाएगा आपकी सेल्स में बहुत ही जल्दी, ठीक है। जिसके क्वेश्चन है जस्ट टाइप योर क्वेश्चन, डोंट से एनीथिंग, जस्ट टाइप योर क्वेश्चन, ठीक है। लिंक ट्री का लिंक, यस, आप यूट्यूब चैनल से भी लिंक ट्री का लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। सी ऐप ओपन कीजिएगा आप अपना लिंक ट्री का, वहां पे बहुत सारे लिंक डाल सकते हैं, अपने यूट्यूब का, अपने व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, बहुत सारे, ठीक है। जिसकी अर्निंग नहीं है वो अपनी अर्निंग पे फोकस करे, ठीक है। पेज प्रमोशन लीड्स के लिए करवा सकते हैं, ये सेशन अभी लीड जनरेशन के लिए नहीं है, ये आज का सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का है। मोटिवेशनल वीडियो, एब्सोल्युटली आप मोटिवेशनल वीडियोस भी बना सकते हैं। आप देखिए कि मार्केट में कौन है जो अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं मोटिवेशनल, आप उनका कंटेंट देखिए और उनके कंटेंट को क्यूरेट कीजिए, थोड़ा आइडियाज उसमें से निकालिए और थोड़ा अपना मसाला लगा के उसको दोबारा क्यूरेट कर दीजिए, ठीक है। लिंक ट्री में क्या लिंक ऐड करें? कुछ भी कर सकते हैं, मैंने बताया, अपना व्हाट्सएप ऐड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप लिंक ऐड कर सकते हैं, आपका कोई आर्टिकल है वहां का लिंक ऐड कर सकते हैं। रील्स कितनी डालनी है? जितना जितना बना सकते हैं बना के डालिए। बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है, यस, ये आपका ही फायदे के लिए, ताकि आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, थोड़ी ठीक है, ऑप्शन खुल जाते हैं, फीचर खुल जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी का क्वेश्चन, सारी चीजें, स्टोरी में हैशटैग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलराइट, जूम इज एनफ, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड आवर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी फॉर मोर देन 1 आवर। आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, चीजें सीखने की मिली होगी। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, अभी ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर चलेगी, ठीक है। So I will see you in the next training. Till that time, take care. Bye bye. See you all. Thank you.